और साथ ही साथ इफ्तारी सहरी में ताखीर करो, इफ्तारी जल्दी करो। सहरी में अरे बोलो ना भाई, ताखीर करो, लेट करो। सहरी लेट से खाओ और इफ्तारी जल्दी खाओ। इफ्तारी जल्दी की असरम खलवा। इफ्तारी में जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही टाइम हो जाए, 5:45 में टाइम है, तो हम अजान का इंतजार नहीं करेंगे। मोबाइल मेरे पास में, घड़ी मेरे पास में है, जैसे ही टाइम हुआ बिस्मिल्लाह शुरू कर देना। हो गया। हाँ पैरों को मुंह खोल के पूरे डगरवा खुशी थी मुंह में, भाग लिया। इफ्तारी में जल्दी करो, सवाब है। ओ मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा ज्यादा देर भूखा प्यासा रहे। टाइम हो गया, शुरू कर दो। अल्लाह खुश होगा। टाइम हो गया, तुरंत शुरू करो। अच्छा मेरी माँ बहने, मेरी माँ बहनों को पैगाम पहुंचा दीजिएगा। मेरी माँ बहनें चली गई है घर। सुनो, हमारी कई माँ बहनें अफ्तारी के चक्कर में, अफ्तारी बनाने के चक्कर में, अफ्तारी में देरी कर देती। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। कचौरी बनाओ जी, पकौड़ी बनाओ जी, घुमनी बनाओ जी, मुड़ी बनाओ जी, बनाओ जी। गए कुरियार में आजान भेजेंगे, बोला हमारा टाइम क्या किया? टाइम नहीं, रोजा कहीं पड़ गए। शाम है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ्तारी में जल्दी करो। सहरी ताखीर से खाओ, सहरी लास्ट टाइम खाओ। लास्ट टाइम कब खाओ? जब अजान हो तब खाओ। नहीं, एक भूल और भी है, सुनिए, सुन लीजिए। एक बात आ गई ज़हन में, एक भूल और भी अपने यहाँ है कि लोग कहता हो खानी हो अजान, अपने अजाने खानी अभी टाइम चाहिए खा बोलता है। ये अजान जो हुई, तो अजान रात में होती है कि सुबह होती? अरे बोलो ना भाई, सुबह ना होती है। सुबह शादी हुई, अजान शुरू हो गई। सुबह शादी हुई, अजान शुरू हो गई। नमाज का वक्त, फजर का वक्त शुरू हो गया। सहरी का वक्त खत्म हो गया, रात खत्म हो गई, सुबह शादी शुरू हो गई। तो रोजा सहरी खाने का हुक्म रात में है, ना कि अजान हो जाएगी तब भात गप खा। बोला कि बहुत टेंशन, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा। सहरी का टाइम खत्म होने से 5, 10, 15 मिनट पहले ही सहरी खा लो। और एक पैगाम जाते जाते, वक्त की किल्लत है, मैं बेअदबी समझता हूँ, 4 बज गया, सिर्फ 2 मिनट लेंगे। हजरत बैठे हुए हैं, ये बेअदबी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इनके सामने मैं ज्यादा बोलूं, मेहमान है वो हमारे। सहरी कम खाओ, सहरी इतना खा लो कि कमर सीधी रहे, समझ रहे ना? लेकिन कितना हमारे इलाके में लोग भात बनाता, भात बाज़ाब्ता पकावे, तीमन पकावे और भर पेटा खाता, भर पेटा। एक आदमी मां डकार ले रहा था, रोजा रख करके डकार हो। अरे की बोलो ना, बोले भैया बदहजमी खा गया, तो सहरी कम खा। बोला हमारा मुख्तसर खाई ना। बोला की खा रहा थी? डकार ले जा। बोला 10 टा पराठा 1 किलो दूध की कम मिली, ज्यादा पूरे कोठी चौले खिलाते। ये रोजा रखे कि जंगों में लड़ी जाती है। सहरी इतना खाओ, लेकिन सहरी छोड़ना नहीं है। ये बरकतों वाला खाना, ये बरकतों वाला खाना। कौन सा खाना है? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत है। चाहे पानी का एक घोल भी क्यों ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी के फजर की नमाज पढ़ के सोया करो। और नमाजों की पाबंदी हो मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्ज नमाज जहां पढ़ते हो वहां नवाफिल भी पढ़ना, इसलिए नफल का सवाब फर्ज के बराबर है। एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, साथ ही साथ ईद आएगी, ईद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूर्णिया जाओगे, कपड़ा खरीदेंगे, डगरवा पूर्णिया।
और कुर्बान जाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, पहले देख लेना अपने बगल में, अपने पड़ोसी के घर में झांक लेना, कहीं वो गरीब तो नहीं है, कहीं कोई यतीम, हमारी बस्ती के अंदर में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने के लिए वो कुर्ता पैजामा सलवार सूट साड़ी नहीं है। कुर्बान जाओ, पहले देख लेना, उसका इंतजाम कर लेना, फिर पूर्णिया डगरवाद जाना कपड़ा खरीदने के लिए, फिर उस कपड़ा को पहन करके ईद पढ़ोगे, ईद की नमाज होगी। अगर कोई यतीम का बच्चा बगैर कपड़े का रह गया मोहल्ला में पड़ोस में, और तुम सियाराम रेडीमेड रायमंड का कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। पूछ लेना मुफ्ती साहब। पड़ोसी का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, भूखों का ख्याल रखना। मुसलमानों ये है। अच्छा देखो पड़ोसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया। कितने मरतबा फरमाया? उंगली उठा के बताओ। तो सहाबा चौंक गए, या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है, कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाया हो, उसका पड़ोसी भूखा रहा हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, खुद पेट भरकर खाना खाया हो, वो मोमिन नहीं है। नमाज कमाएगी? अरे मोमिने नहीं है तो नमाज कहाँ कमाएगी? वो मोमिन नहीं है। तो पड़ोसी कितने घर है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे। डगरवा जाएगा कपड़ा खरीदने। इसलिए पहले देख लेना मेरे बच्चों, नौजवानों, कोई गरीब भाई मेरे रिश्तेदार में कोई गरीब है, कमजोर है, 2-4 लड़कियां उसके पास में कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करना कि ज़कात का पैसा, सदका का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले जाकर दे देना, तोहफा बना कर दे देना, चंद कपड़े खरीद कर दे देना। यतीम का, गरीब का, रिश्तेदार का, बेवा का बच्चा पहन लेगा। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र, इसका सवाब यहाँ भी अता फरमाएगा, वहां भी अता फरमाएगा, जन्नत में अल्लाह दाखिल अता फरमाएगा। कोशिश करें, ईद की नमाज पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की तैयारी हो। लेकिन ईद इसके लिए है जिसने रोजा रखा है। ईद किसके लिए है? हाँ, जिसने रोजा रखा, ईद उसके लिए है। और सुनो, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, एक बात बताता चलो, अल्लाह तौफीक दे, रोजे के दिन में दूसरों को इफ्तारी करवा देना बड़ा सवाब है। कितना सवाब है? अगर किसी को आपने इफ्तारी करवा दिया तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा, उतना सवाब आपको भी देगा, उसके रोजे के सवाब में कमी नहीं है। अल्लाह तौफीक। यहाँ तो कहता है अखबार में, न्यूज में, नीतीश कुमार ने लालू को इफ्तारी खुलवाया। लालू रखा कब जो खुलवाया? लालू रखा? अरे ना नीतीश रखा ना लालू रखा, तो कैसे खुलवाया? बांस में तो खुलवाया। अभी इफ्तार पार्टी शुरू, अभी इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी, इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी। ओ मोदी ने फला को, मोदी ने नीतीश कुमार को, मोदी ने इसको दावत दिया, इफ्तारी खाया, ना वो रोजा रखा ना वो रोजा रखा, तो इफ्तारी कौन सा खाया? ये सबसे खाया है। इसको कोई अजर, कोई सवाब नहीं मिलेगा। कोई ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। मजहब इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे, रोजेदारों को इफ्तारी करवा देना। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका खैरात, हाथ को खुला रखना, हाथ को रमजान के दिनों में खुला रखना, जितना हो सके सदका खैरात ज़कात करते रहना। अल्लाह 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 बेशुमार नेमतों से आपको नवाजेगा। अल्लाह इतना रोजी में बरकत देगा, आपका घर भर जाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि अल्लाह जो चंद बातें मैंने पैगाम भेजे हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी।
इबादत करो इबादत करो सदा फोन रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना।